दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोज़ाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। फरीदाबाद के एक गुजर नेता, बड़े गुजर नेता, जो खुद को कभी गुजर सम्राट कहा करते थे, कभी गुजरों का मसीहा कहा करते थे, कभी गुजरों की शान कहा करते थे, आजकल शांत हैं, नेपथ्य में हैं, पर्दे से में हैं। समझ रहे होंगे आप, बात मैं कर रहा हूँ अवतार सिंह भड़ाना की। कांग्रेस के नेता, पार्टियां तो कई बदली, कांग्रेस में ही असल में देखें तो उनका जो ठीक से पॉलिटिकल करियर जो शुरू हुआ सांसद बनने वाला, वो कांग्रेस से ही हुआ और आज भी वो कांग्रेस में है। पार्टियां मैं बता रहा हूँ कहीं बदली, बताऊंगा अवतार सिंह भड़ाना के बारे में आगे भी आपको। लेकिन इस वीडियो में जिस मुद्दे पर आपके साथ मैं चर्चा में हूँ, कभी गुजरों के नाम पर राजनीति करने वाले, कभी गुजर समाज के अपने आप को पुरोधा कहने वाले, कभी गुजर इमाम कहने वाले अवतार सिंह भड़ाना, अब जब फरीदाबाद नगर निगम के अंदर मेयर का चुनाव हो रहा है, मेयर का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, मिनी लोकसभा का चुनाव। हालांकि हम तो पहले ज़्यादा बताया करते थे, लेकिन अब जो कल वोट बताई जिला प्रशासन ने, जिले के उपायुक्त ने फरीदाबाद के अंदर कि मेयर के मतदान के लिए 14 लाख से ज़्यादा वोटर अपना वोट करेंगे, यानी कि फिर भी जब 14 साढ़े 14 लाख से ज़्यादा वोट हो तो उस स्थिति में भी वो एक जो सीट है, मेयर की सीट खाली मेयर की ना कह रह करके, इसलिए मैं उसको कहा करता हूँ कि लोकसभा का मिनी चुनाव हो रहा है। ये एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर हैं, लगे हुए हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए और दम ठोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत के अंदर एक रिकॉर्ड बनवा देंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं के प्रतिद्वंदी हैं। शुरुआत तो वहीं से हुई थी 2014 के चुनाव में, अवतार सिंह भड़ाना को हरा करके ही कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद की लोकसभा अपने नाम की थी। 2014 और 2019 दो चुनाव लगातार अवतार सिंह भड़ाना को हराया था और 2024 के चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप उनसे हारे थे, कृष्णपाल गुर्जर से। और 2024 का चुनाव मैं कहूँ तो महेंद्र प्रताप कैंडिडेट थे और अवतार सिंह भड़ाना उनके सारथी भी बने हुए थे। बात मैं कर रहा हूँ अवतार सिंह भड़ाना की आपसे। हरियाणा की राजनीति के अंदर अवतार सिंह का जो उदय हुआ, अवतार सिंह भड़ाना का, वो 1989 के समय में हुआ, जब हरियाणा के अंदर सरकार थी चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लोकदल की और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। चौधरी देवीलाल की जो राजनीति थी वो एक प्रयोगशाला वाली राजनीति थी, वो अलग अलग प्रयोग किया करते थे। और वो दौर था जब हम अजगर का नारा दिया हुआ था चौधरी देवीलाल ने। हम अजगर का मतलब था हरिजन, मुस्लिम, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, यानी कि इनको इकट्ठा करूँगा, इस नारे के साथ में चल रहे थे उस समय चौधरी देवीलाल। और उसी दौरान चौधरी देवीलाल ने अवतार सिंह भड़ाना को बना दिया था हरियाणा सरकार का वजीर, मंत्री, बिना विधायक बने हुए। हुआ करता है कि 6 महीने तक आप किसी को मंत्री बना सकते हैं प्रदेश के अंदर, अगर वो विधायक ना हो, किसी सदन का मेंबर ना हो। सेंटर में मंत्री बना सकते हैं अगर वो राज्यसभा, लोकसभा कहीं भी ना हो, 6 महीने में चुन के आना पड़ेगा। तो अवतार सिंह भड़ाना को चौधरी देवीलाल ने बनाया था हरियाणा सरकार का वजीर, और यहाँ से उदय हुआ था चौधरी देवीलाल द्वारा जब मंत्री बनाए गए तो वहाँ से उदय हुआ था अवतार सिंह भड़ाना की राजनीति का। 1991 का चुनाव लड़ा था अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस पार्टी से, लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव लड़के 1991 में अवतार सिंह भड़ाना बने सांसद पहली बार। जब वो सांसद बने तो उनकी पटरी नहीं बैठी थी चौधरी भजन लाल से, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। 1996 के अंदर अवतार सिंह भड़ाना को टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, 1998 में भी नहीं दिया। 1999 के अंदर अवतार सिंह भड़ाना मेरठ से जाकर के चुनाव लड़े, और इस बीच जब 1996-98 में उनको टिकट नहीं दिया था तो वो चंद्रशेखर जी की पार्टी के नारियल के पेड़ पर के चढ़ आकर के चुनाव लड़े थे फरीदाबाद लोकसभा का। पहला दल बदल हुआ था उस समय उनका। बाद में वो फिर कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आकर के 1999 का चुनाव वो जीते थे मेरठ से, सांसद बन के आए थे। 2004 और 2009 का चुनाव जीते थे फरीदाबाद लोकसभा का कांग्रेस से ही। 2014 का चुनाव हुआ जिसके अंदर कांग्रेस की टिकट पर अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हार गए और चुनाव जीते यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर। वो जो दौर था
2004 से 1999 से और 2014 वाला जब लगातार वो 3 बार सांसद बने, 1 बार मेरठ से, 2 बार फरीदाबाद से। उस समय अवतार सिंह भड़ाना की शान में जो कसीदे थे वो अवतार सिंह भड़ाना खुद को कहा करते थे कि वो गुजर इमाम हैं, गुजर सम्राट हैं, गुजरों के नेता हैं, गुजरों के हितैषी हैं, गुजर रक्षक हैं, सारी बातें होती थी। जब उनको कांग्रेस पार्टी से हार मिली 2014 के चुनाव के अंदर कृष्णपाल गुर्जर से, तो जैसे तंद्रा टूटी। कांग्रेस को तमाम लानत कयानत करते हुए अवतार सिंह भड़ाना पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो बन गए विधायक। उत्तर प्रदेश की सरकार में मीरापुर से विधायक बने। विधायक बन के वहाँ मन नहीं लगा, फिर से नज़र रही फरीदाबाद लोकसभा की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हुए भी अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा लोकसभा का 2019 का। उस चुनाव को भी अवतार सिंह भड़ाना हार गए और अंतर और ज़्यादा बड़ा हो गया। और उसके बाद जैसे लगता है कि अवतार सिंह भड़ाना को भी समझ आ गया कि तो पॉलिटिकल डेंट बड़ा हो गया। अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव गया उसके अंदर अवतार सिंह भड़ाना ट्राई तो कर रहे थे, लेकिन लड़े कहीं नहीं चुनाव। अब हाल ही में उनके बेटे चुनाव लड़े बदरपुर से विधानसभा का कांग्रेस के टिकट पर, अर्जुन भड़ाना, और चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत जब्त करवा बैठे। ये तो अवतार सिंह भड़ाना की प्रोफाइल है। जिस बात पे आपसे मैं कह रहा था कि कहाँ गए वो गुजर हृदय सम्राट, गुजर इमाम, गुजर मसीहा, वो मैं इसलिए कह रहा था कि अब जब मेयर का चुनाव चल रहा है तो मेयर के चुनाव के लिए फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी ने जिनको कैंडिडेट बनाया है वो गुजर समाज के नेता हैं। रिंकू चंदीला की धर्मपत्नी है लता चंदीला, उनको टिकट मिला है, और टिकट मिलने के बाद वो चुनाव मैदान में है। जो कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसके अंदर भी अवतार सिंह भड़ाना का नाम है, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना साहब एक बार भी अभी तक ना तो नॉमिनेशन की फाइल में, ना किसी बैठक में, ना कोई सभा में, ना जुलूस में, ना जलसे में, कहीं नहीं है। और जब एक गुजर कैंडिडेट होने के बाद में गुजर इमाम अगर इस प्रकार से बैठे होंगे तो फिर बात उठेगी। मैंने भी इसलिए बात उठाई आपके समक्ष ये कि अगर गुजर कैंडिडेट आपको मिला, देखिए कहीं आप चले जाएं, राजनीति के अंदर जाति और धर्म तो कहीं जाता ही नहीं। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इलाकावाद, भाई भतीजावाद, भले ही कितना ही कोई भी राजनीतिक पार्टी कितनी ही बातें कर ले, लेकिन सियासत जो है वो जातिवाद के बिना अधूरी है। भले ही आप उसको परोक्ष में लें या प्रत्यक्ष में लें, बातें जरूर हुआ करती हैं। जब कैंडिडेट उतारे जाते हैं तब भी कहा जाता है कि कैंडिडेट फला जाति का और उस जाति की इतनी वोट है, इस लिहाज से समीकरण साधा जाए। अब मैं आपसे जो बता रहा था कि अवतार सिंह भड़ाना कहा करते थे खुद को गुजरों का मसीहा, गुजर इमाम, और अब एक गुजर नेता चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का, और उस पार्टी से लड़ रहे हैं जिस पार्टी में खुद अवतार सिंह भड़ाना है। उस समाज से, जाति से आते हैं जिस जाति समाज से अवतार सिंह भड़ाना खुद आते हैं, और इस सबके अलग अवतार सिंह भड़ाना किसी समय उस खुद को उस समाज का, जाति का बड़ा नेता कहते रहे हैं, इमाम कहते रहे। इमाम का मतलब तो आप समझेंगे आप इमाम किसे कहा जाता है। मुस्लिम समाज के अंदर इमाम का मतलब एक बहुत बड़ी पदवी, जो फतवे जारी करते हैं। तो अवतार सिंह भड़ाना अगर इमाम थे तो आखिर अब शांत क्यों हैं? क्या चल रहा है उनके मन में? क्या सोच रहे हैं? कौन सी नई रणनीति लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे? और या फिर कहीं उनको लगता है कि जो चमक दमक कहीं कम पड़ रही है? क्या लगता है आपको? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।